ओम नमो परमात्मने। एक कमल के पुष्प के सदृश शुद्ध बुद्ध भगवान महारानी माया के गर्भ से प्रकट हुए। उनके पिता शुद्धोदन एक राजा थे। गौतम राज्य के सुंदर लुम्बिनी बगीचे में जन्मे। शक्य की राजाई में जन्मे, इसलिए वह शक्य मुनि के नाम से भी प्रसिद्ध है, यानी शक्य कुल के साधु। और उन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अपने जीवन के अर्थ को सिद्ध कर दिया, सिद्धार्थ। और उनका एक नाम है तथागत, यानी उनके पहले और बुद्धाओं के मार्ग से आने वाले। परंतु सबके हृदयों में और मुखों पर इनका ये नाम पावन प्रसिद्ध है, बुद्धा, यानी बौद्ध स्वरूप, पूर्ण जागृत, आत्मनिष्ठ। जब गौतम पैदा हुए, उनके पिताजी ने बहुत दान किया और सारी नगरी को सजा दिया। सारे मंदिरों में खूब सारे दीप जलवाए। एक अशित योगी थे, बड़े ही ज्ञानी और बड़े ही तपस्वी। पीपल वृक्ष के नीचे साधना करते हुए गौतम के प्रकट होने पर अशित मुनि को देवों के द्वारा महिमा गान सुनाई दिया। तो वह उस दिव्य शिशु का दर्शन करने के लिए आ गए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और रानी ने पूर्ण भक्ति भाव से अपने पुत्र को उनके चरणों में रख दिया। अशित संत ने राजकुमार को अपनी बाहों में लिया और उनके चरणों को स्पर्श करके कहा, मैं आपको नमन करता हूँ। आप में मैं उस रोशनी का दर्शन कर रहा हूँ, जैसी रोशनी मैंने कभी भी ना धरती में देखी है, ना आकाश में। आप बुद्ध हैं, धर्म को स्थापित करने आए हैं, सबके सहायक और दुख शोक विनाशक बनकर आए हैं। फिर अशित मुनि ने राजन से कहा, हे राजन, बहुत बहुत समय के बाद संसार के बगीचे में ऐसा अनमोल पुष्प खिलता है, ऐसा पुष्प जिसकी खुशबू सारे संसार को, हर कोने को भर देती है। राजा ने अशित मुनि से कहा, ये तो अच्छा है, परंतु आप रो क्यों रहे हैं? अशित मुनि ने कहा, हे राजन, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मुझे इनके मुख से निराकार के पावन ज्ञान को श्रवण करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा। मैं वृद्ध हो चुका हूँ ना। ये तो सारी धरती को आशीर्वादों से भर देंगे, सारे जग के तारनहार आए हैं। प्रभु मेरे आपको धन्यवाद, सब है आपका आशीर्वाद। 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 जब हमें घोर संकट ने घेरा, जब हमें घोर संकट ने घेरा, तुमने पार लगाया डेरा। तुमने पार लगाया डेरा। जब कोई राह नजर नहीं आई, जब कोई राह नजर नहीं आई, तुमने ज्ञान की जोत जलाई। तुमने ज्ञान की जोत जलाई। प्रभु मेरे आपको धन्यवाद, सब है आपका आशीर्वाद। प्रभु मेरे आपको धन्यवाद, सब है आपका आशीर्वाद। आपका सर पर रहे
बन जाए हर बिगड़ी बात, बन जाए हर बिगड़ी बात। हमको आपने दिया जो प्रसाद, हमको आपने दिया जो प्रसाद। हम भय धन्य हुए आबाद, हम भय धन्य हुए आबाद। प्रभु मेरे आपको धन्यवाद, सब है आपका आशीर्वाद। प्रभु मेरे आपको धन्यवाद, सब है आपका आशीर्वाद। आपका सत हमें रहेगा याद, आपका सत हमें रहेगा याद। सुन ली आपने हर फरियाद, सुन ली आपने हर फरियाद। हर दम रहते हमारे साथ, हर दम रहते हमारे साथ। चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे दिन हो चाहे रात। प्रभु मेरे आपको धन्यवाद, सब है आपका आशीर्वाद। 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 आइए साधक जन बुद्ध भगवान की जीवन लीला का दर्शन करें। इन 9 सुंदर सुंदर चित्रों के द्वारा हम अपने मन के आकाश में इन 9 दिव्य दृश्यों को देखेंगे। पहले दृश्य में हम महारानी माया का दर्शन करते हैं। गौतम की माँ वह सो रही हैं और एक स्वप्न देख रही हैं। स्वप्न में वो देखती हैं एक बहुत ही सुंदर सफेद हाथी, दूध सा श्वेत है, ये स्वर्ग से नीचे उतरकर आ रहा है। जब वे जागती हैं तो वे जान जाती हैं कि कोई शुद्ध आत्मा प्रकट होने वाली है। सफेद यानी अति पावन और हाथी कोमलता का प्रतीक है। ये सत्य है। गौतम कोमलता से भरे हुए शुद्धि और शांति की राह दिखाने के लिए प्रकट हुए। दूसरे चित्र में हम दर्शन कर रहे हैं गौतम के जन्म का। उनकी माँ बड़ी गुणवती और पवित्र हैं। इस सुंदर बगीचे में वह गौतम को जन्म दे रही हैं। गौतम प्रकृति की गोद में प्रकट हुए और संपूर्ण प्रकृति खिल उठी। तीसरे दृश्य में हम देख रहे हैं 16 वर्ष के गौतम का ब्याह हो रहा है। हृदय की बड़ी पावन और देह की बहुत सुंदर यशोधरा के साथ। और यहाँ गौतम एक बहुत ऐश्वर्य का जीवन जी रहे हैं उन वैभवशाली महलों में जो उनके पिता ने उनके लिए विशेष बनवाए हैं। बहुत सारे सेवक उन पर पूर्ण ध्यान रखे हुए हैं क्योंकि राजा जानते हैं कि उनके पुत्र की वृत्ति सत्य को खोजने की ओर है, संसार की ओर नहीं। और अगर ज्योतिषियों का कहना सच होगा तो वह संसार से वैराग्य लेकर सत्य की खोज के लिए निकल पड़ेंगे। राजन अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते। अब बुद्ध 29 साल के हैं। अपने पिता के नगर को वो देखने के लिए निकलते हैं। नगर में वह 3 दृश्य देखते हैं, एक वृद्ध मनुष्य, एक बीमार और एक मृत शरीर। इन 3 दृश्यों से गौतम के हृदय में बड़ी हलचल होती है, परंतु अब तक वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ। अब वो चौथा दृश्य देखते हैं, एक साधु ध्यान योग में मग्न, मुख पर शांति और आसन अडोल।
गौतम ने 2 सत्य जाने हैं आज कि सारे जीव जन्म मरण वृद्ध से ग्रस्त होते हैं और इन सब को पार करने का कोई तरीका है, कोई मार्ग है, लेकिन वो मार्ग कौन सा मार्ग है? घर को वापस लौटते समय एक कन्या गौतम सिद्धार्थ को देखकर हर्षित होकर गाने लगी, सच में आनंदित है इनकी माँ, आनंदित है इनके पिता और आनंदित है इनकी स्त्री। ऐसे शुद्ध हृदय वाले के पास रहकर सब आनंदित हैं। अब इनकी भाषा में आनंदित को निबुत्ता कहते हैं, तो वो स्त्री निबुत्ता निबुत्ता करके गा रही थी और गौतम सुनते रहे। उनके हृदय में विचार उत्पन्न होने लगा। निबुत्ता का मतलब है आनंदित होना और निबुत्ता का एक और भी मतलब है बुझा देना। हाँ हाँ, बुझा देना, यही सत्य है। जो भीतर की इन सारी अग्नियों को बुझाएगा वो ही आनंदित होगा। जब कामनाओं की अग्नि बुझेगी तभी हृदय आनंदित होगा, द्वेष की अग्नि बुझेगी तभी चित्त आनंदित होगा, अहंकार की अग्नि बुझेगी तभी अंतरतम आनंदित होगा। गौतम अपने महल को लौटे और उस कन्या के लिए उन्होंने एक सुंदर मोतियों की माला भेजी इन शब्दों के साथ, आज मुझे मेरी आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम प्राप्त हुआ है, तुम्हारा कल्याण हो। जब गौतम महल के अंदर प्रवेश करते हैं तब वे देखते हैं कि पिताजी खड़े हैं, कह रहे हैं तुम्हें पुत्र प्राप्त हुआ है। उसका नाम रखा गया राहुल और गौतम सिद्धार्थ विचार करने लगे कि ये मेरे लिए बंधन है, मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, संपूर्ण अग्नियों को बुझाना है, परंतु ये सब कैसे होगा? कोई मार्ग बताने वाला भी तो नहीं मिलता। मुझे जाना होगा सत्य की खोज में, अंधकारों के मध्य में निकलना होगा अपने भीतर की रोशनी को ढूंढने के लिए। इसी देह में गुरु विराजे, इसी देह में चेला, इसी देह में गुरु विराजे, इसी देह में चेला। देह को छोड़ दे प्रभु हवाले, देह को छोड़ दे प्रभु हवाले, ब्रह्म रस पियल बेला रे साधु भाई, उड़ जा हंस केला। इसी देह में गुरु विराजे, इसी देह में चेला। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थेला। सत का ज्ञान सुनो भई साधो, सत का ज्ञान सुनो भई साधो, संग चले ना ढीला रे भाई साधु, उड़ जा हंस केला। इसी देह में गुरु विराजे, इसी देह में चेला। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे साधु भाई, उड़ जा हंस केला। इसी देह में गुरु विराजे, इसी देह में चेला। मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे ये वीरा। भाई कहे ये भुजा हमारी, भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा रे साधु भाई, उड़ जा हंस केला। इसी देह में गुरु विराजे, इसी देह में चेला। जब तक जीवे माता रोए, बहन रोए 10 मासा। 12 दिन तक तिरिया रोए, 12 दिन तक
जैसे लकड़ी, केश जले जैसे धागा। ओ सोना जैसी काया जल गई, सोना जैसे काया जल गई, आत्म कर अनुरागा रे साधु भाई उड़ जा हंस अकेला। इसी देह में गुरु विराजे, इसी देह में चेला। इसी देह में गुरु विराजे, इसी देह में चेला। गौतम अपने पुत्र और अपनी पत्नी का दर्शन करने जाते हैं। वह सो रहे हैं। उनके चरण स्पर्श करके गौतम आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि हालांकि वह इन्हें निराकार के हवाले छोड़कर जा रहे हैं, फिर भी इनके आशीर्वाद के सिवाय उनका कार्य कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। चांदना उनके सारथी उनके साथ है। अपने श्वेत घोड़े कंटक पर चढ़ के वह दूर निकल जाते हैं नदी के पार। अपने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण उतारकर वह चांदना को दे देते हैं और अपने घोड़े कंटक को भी चांदना के हवाले करके कहते हैं, इसका ध्यान रखना, बड़े उपकार है इसके हम पर। फिर वे चांदना का वस्त्र ओढ़ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने निमाणापन का वेश धारण कर लिया, प्रभु के सेवक बन गए। अपने ऐश्वर्य का तो त्याग कर ही दिया, अब अपनी सुंदरता को भी त्यागना होगा। वह अपने सुंदर केशों को काट देते हैं, फिर चांदना से कहते हैं, भाई हमें आशीर्वाद दीजिए। अब एक फकीर बनकर वह राजा गृहा नगर में प्रवेश करते हैं। उस देश में एक गुफा है, आज भी है ये गुफा, और वहाँ के सारे लोग इसे सोनार भंडार कहते हैं, यानी सोने का भंडार, क्योंकि यहाँ कुछ समय के लिए गौतम ने तप किया था। राजा गृहा एक बहुत वैभवशाली राज्य था। उस नगर के राजा बिंबिसार बड़े ही जिज्ञासु थे। वे जान गए कि यहाँ गौतम आए हैं। वे गुफा के अंदर जाकर गौतम से मिलते हैं, उन्हें अपना आधा राज्य अर्पण करते हैं। गौतम मुस्कुराते हैं, हे राजन, ये जीवन तो बंधन है, मैं राज्य में रहकर क्या करूँगा, मैं तो स्वतंत्रता की खोज में हूँ, मुझे आगे जाना है। कई लोग पूछते हैं, इतनी दूर गौतम राजा गृहा में क्यों आए? इसका जवाब शायद ये है कि राजा गृहा में बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानियों की सभा लगती थी। उसी खोज में गौतम यहाँ वहाँ घूम रहे थे, सत्य और ज्ञान की खोज में। अब वो चुपचाप ध्यान लगा के इस गुफा में बैठे हैं। साधो चुप का है संसारा, साधो चुप का है संसारा, साधो चुप का है संसारा, साधो चुप का है संसारा। क्या कहूँ कुछ कह न सकत हूँ, क्या कहूँ कुछ कह न सकत हूँ, अद्भुत है इसरारा। साधो चुप का है संसारा, साधो चुप का है संसारा। धरती भी चुप है, गगन भी चुप है, धरती भी चुप है, गगन भी चुप है, चुप है जल परिवारा। पवन पावन सूरज भी चुप है, पवन पावन सूरज भी चुप है, चुप है चांद और तारा। साधो चुप का है संसारा, साधो चुप का है संसारा। ब्रह्मा भी चुप है, विष्णु भी चुप है, ब्रह्मा भी चुप है, विष्णु भी चुप है, चुप है शंकर प्यारा। अगम भी चुप है, निगम भी चुप है, अगम भी चुप है, निगम भी चुप है, चुप है प्राण आधारा। साधो
चुप का है संसारा। साधो चुप का है संसारा। अंदर भी चुप है बाहर भी चुप है। अंदर भी चुप है बाहर भी चुप है। चुप है ये ब्रह्म प्यारा। आदि भी चुप है अंत भी चुप है। आदि भी चुप है अंत भी चुप है। चुप है सिरजनहारा। साधो चुप का है संसारा। साधो चुप का है संसारा। हम भी चुप हैं तुम भी चुप हो। हम भी चुप हैं तुम भी चुप हो। चुप है सब विस्तारा। सर्वानंद चुप में चुप है। सर्वानंद चुप में चुप है। चुप में कर दीदारा। साधो चुप का है संसारा। साधो चुप का है संसारा। क्या कहूँ कुछ कह न सकत हूँ। क्या कहूँ कुछ कह न सकत हूँ। अद्भुत है इस रारा। साधो चुप का है संसारा। साधो चुप का है संसारा। साधो चुप का है संसारा। ज्ञान की प्यास में गौतम योग के साथ बड़े संयम करते थे। वे किसी के आगे भी झुकने के लिए तैयार थे जो भी उन्हें सत्य का मार्ग बताए। वे कुछ भी त्यागने के लिए तैयार थे तत्व की प्राप्ति के लिए। अनेक साधुओं से वे बड़े भिन्न भिन्न योगाभ्यास के तरीके सीखते हैं परंतु उन्हें पूर्ण संतुष्टि नहीं हो रही। वे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं योग का अभ्यास करते हैं। फिर गौतम 5 ब्राह्मणों से मिलते हैं जो शरीर को अनंत तपा रहे हैं। गौतम भी उनके साथ लग जाते हैं। बहुत बड़े बड़े तप करते हैं ये। गौतम रोज अपने भोजन पानी को घटाते जा रहे हैं। अब तो वह बिल्कुल ही निमित्त मात्र खा रहे हैं और अब कुछ भी नहीं खा रहे। ये 5 ब्राह्मण उनका तप देखकर बड़े प्रभावित होते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं। परंतु गौतम अब हड्डियों का पिंजर बन के रह गए। एक दिन वे अति थकान के कारण गिर जाते हैं। बहुत समय तक बेहोश रहते हैं। जब जागते हैं तो विचार करते हैं, ये घोर तप तो कदाचित सत्य मार्ग नहीं बता सकता। इसके द्वारा तो शरीर बेकार हो जाता है, प्रज्वलित नहीं होता। इसमें तो पूर्ण तमोगुण है, सतोगुण नहीं। अब मैं क्या करूं? इतने समय तक अलग अलग साधन किए, सबसे मौन भी कर लिया, लेकिन सत्य के जरा सा भी करीब नहीं हुआ। अच्छा, अब कोई और पथ अपना लूंगा। बुद्ध थोड़ा थोड़ा भोजन खाने लगे। 5 ब्राह्मण उनमें विश्वास खो बैठे। ये तो तपस्वी ही नहीं है, उन्हें छोड़कर चले गए। बैसाखी का दिन है, 7 साल गुजर गए हैं खोजते खोजते। एक दिन कुछ कन्याएं वहां से गुजरती हैं। वे कुछ बजा गा रही हैं। क्या गा रही हैं? उनमें से एक सितार बजाती हुई गा रही है। नृत्य तो सुंदर सत्य कब होगा? जब सितार सही बजेगी, स्वरित बजेगी। हाँ, सितार के स्वर सही होने चाहिए, ना ऊंचे ना नीचे। अगर इस तार को बहुत कसेंगे तो वो टूट जाएगी और संगीत उड़ जाएगा, और अगर तारों को ढीला छोड़ेंगे तो ये सितार गूंगी हो जाएगी, संगीत मर जाएगा। इसे मध्य स्वरित करना होगा। पीपल वृक्ष के तले गौतम के कानों में ये सारे शब्द पहुंचते हैं। ये सत्य है कि निराकार अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागता। मुझे मध्यम मार्ग खोजना होगा, परंतु मैं तो बिल्कुल कमजोर हो चुका हूँ। एक घास की पत्ती बनकर रह गया, मैं तो उठ भी नहीं पा रहा।
अचानक इस पूर्णमासी के दिन एक गांव की कन्या सुजाता वहां आती है और वह इतना मीठा गा रही है प्रभु प्रेम के गीत। इन खेतों में, इन पुष्पों में प्रभु का दर्शन है। ये प्रकृति कितनी पावन है क्योंकि ये परमात्मा की है, जिन्होंने इस सब को रचा है। मैं उन्हें नमन करती हूँ। मेरा हृदय कितना आनंदित हो रहा है क्योंकि वह परमात्मा मुझे बड़ा ही प्यार करते हैं और मैं भी उन्हें अत्यंत प्रेम करती हूँ। वो इन सब से कितने न्यारे, कितने प्यारे हैं। सोने के कटोरे में सुजाता खीर लेकर आ रही है क्योंकि आज उसे वृक्ष भगवान को ये प्रसाद अर्पण करना है। और वह गौतम को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है। देखो, यही वृक्ष भगवान है, कितने चमक रहे हैं। वह गौतम के हाथों में खीर देती है। गौतम उसे पीकर बड़े तृप्त होते हैं। सुजाता को नमस्कार करते हैं और हृदय में सोचते हैं, अब मैं उठकर उस पीपल के वृक्ष की छाया में जाकर बैठ जाऊंगा। निराकार सबको प्रेम करते हैं, मुझे अवश्य वो सत्य देंगे। थोड़ी सी घास जो माली ने दी थी उस पर बैठकर वृक्ष के तले गौतम विचार करने लगते हैं, अवश्य परमात्मा मुझ पे कृपा करेंगे। बुद्धि से तो ये सत्य प्राप्त नहीं होने वाला और घोर तपों से भी नहीं। इन सब में अहंकार है ना, ये तो प्रभु कृपा के द्वारा, सत्य प्रीति के द्वारा प्राप्त होता है। मुझे उनको समर्पण करना है। समर्पण में बड़ा सुख है, बड़ी शांति है। आत्मसमर्पण से और प्रभु की अपार करुणा से ही सत्य तत्व की प्राप्ति होती है। मैं उनके चरणों में अपने को अर्पण करके आनंदित हो रहा हूँ। मैं हूँ अपने हाल से बेखबर, अब मुझे किसी की खबर नहीं। मेरे दिल में साईं ने घर किया, इस देह में मेरा घर नहीं। मैं हूँ अपने हाल से बेखबर, अब मुझे किसी की खबर नहीं। मेरे दिल में साईं ने घर किया, इस देह में मेरा घर नहीं। मैं हूँ अपने हाल से बेखबर। मुझे मुद्दतों से तलाश थी, वो मिला मुझे मेरे पास ही। मुझे मुद्दतों से तलाश थी, वो मिला मुझे मेरे पास ही। मुझे क्यों किसी ने ये कह दिया, मुझे क्यों किसी ने ये कह दिया कि मेरी वफा में असर नहीं। मैं हूँ अपने हाल से बेखबर। वो ही मुश्किलें, वो ही ज़लज़ले, वो ही रंज़ो गम के सिलसिले। वो ही मुश्किलें, वो ही ज़लज़ले, वो ही रंज़ो गम के सिलसिले। मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया, मैं कहाँ से गुज़र गया। अब मुझे ज़रा सा भी डर नहीं। मैं हूँ अपने हाल से बेखबर। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इस जगह, कभी उस जगह। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इस जगह, कभी उस जगह। ये तो आत्मा की उड़ान है, ये तो आत्मा की उड़ान है। किसी आदमी का सफर नहीं, ये तो आत्मा की उड़ान है। किसी आदमी का सफर नहीं। मैं हूँ अपने हाल से बेखबर, अब मुझे किसी की खबर नहीं।
मेरे दिल में साईं ने घर किया। इस देह में मेरा घर नहीं, मैं हूँ अपने हाल से बेखबर। आइए अगले 7वें दृश्य का दर्शन करें। अति सुंदर है ये दृश्य और हम साधकों के लिए बड़ी शिक्षा है इसमें। बुद्ध ध्यान में बैठे हैं, समर्पण भाव में, योग में, परंतु ये क्या, अचानक ये अज्ञान अंधकार, ये भयानक घोर माया जिसे काम मरा कहते हैं, वह अपनी सेना लेकर के आ गया गौतम पर आक्रमण करने। ये मरा को सारे जाल बिछाने होंगे क्योंकि ये सत्पुरुष अपने लक्ष्य पर पहुंच रहा है। अपना सारा जादू लगाना होगा। भयानक बिजलियां गिराईं, बड़ी अग्नियां जलाईं, पत्थर बरसाए, घोर बारिश हुई, सब गौतम पर गिरते रहे, लेकिन ये सब कुछ सुंदर पुष्पों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। यानी कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रकट होती है, वह महापुरुषों के ऑरा में आकर पॉजिटिव बन जाती है क्योंकि वह उसे स्वीकार करते हैं। वह इन भयानक परिस्थितियों को अपने प्यारे परमात्मा का प्रसाद मानते हैं ना। ये परिस्थितियाँ उन्हें और दृढ़ और आत्मा की ओर ले चलती हैं, इसलिए वो बाहें पसार कर इन्हें स्वीकार करते हैं। मुझे धूप छाँव का गम नहीं, तेरे कांटे फूलों से कम नहीं, मुझे जान से भी अजीज है जो तूने मुझको दिया पिया। तेरी शान तेरे जलाल को, तेरी शान तेरे जलाल को मैंने जब से दिल में बिठा लिया। मैंने सब चराग बुझा दिए, मैंने एक चराग जला लिया। तेरी शान तेरे जलाल को। तेरी याद ही मेरी याद है, तेरी धूल मेरा लिबास है। तेरी याद ही मेरी याद है, तेरी धूल मेरा लिबास है। अब मुझे तू अपना बना भी ले, मैंने तुझको अपना बना दिया। तेरी शान तेरे जलाल को। मुझे धूप छाँव का गम नहीं, तेरे कांटे फूलों से कम नहीं। मुझे धूप छाँव का गम नहीं, तेरे कांटे फूलों से कम नहीं। मुझे जान से भी
अजीब है इस चमन में तेरा दिया दिया, तेरी शान तेरे जलाल को। तेरी रहमतें बेहिसाब है, करूं किस जुबान से शुक्रिया। तेरी रहमतें बेहिसाब है, करूं किस जुबान से शुक्रिया। कभी मुझसे कोई खता हुई तूने फिर गले से लगा लिया, तेरे शान तेरे जलाल को। तू अमीर है मैं गरीब हूँ, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है। तू अमीर है मैं गरीब हूँ, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है। कभी रुक गया तो चला लिया, कभी गिर पड़ा तो उठा लिया, तेरे शान तेरे जलाल को। कभी आसमां पे है आदमी, कभी आदमी है जमीन पर। कभी आसमां पे है आदमी, कभी आदमी है जमीन पर। ये सजा भला उसे क्यों मिले जिसने अपने सर को झुका लिया, तेरी शान तेरे जलाल को। मेरे साथ साया है साईं का, बस ये तसल्ली की बात है। मेरे साथ साया है साईं का, बस ये तसल्ली की बात है। मैं तेरी
नजर से न गिर सका, मुझे हर नजर ने गिरा दिया। तेरे शान तेरे जलाल को, तेरी शान तेरे जलाल को मैंने जब से दिल में बिठा। बुद्ध अपने में लौट आए। मरा हिम्मत नहीं हारता, बुद्ध को अपनी संपूर्ण शक्तियों से हिलाने का प्रयत्न करता रहता है। अब तो तुमने सत्य की प्राप्ति कर ही ली है, अपने आनंद में रहो, संसार को छोड़ दो। वो तुम्हारी बातें वैसे भी नहीं समझ पाएंगे, उन्हें उनके अज्ञान पर ही रहने दो। बुद्ध कहते हैं शांत और निश्चय वाली आवाज में, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं तो केवल निराकार के हुक्म में चलूंगा। जो भी वो इस देह से करवाएंगे वही होगा। अगर इन सबको तारने के लिए प्रभु प्रेरणा देता है तो अवश्य वैसा ही होगा। मरा ने कहा, परंतु सबसे ऊंचा आसन हमारा है, तुम्हारा नहीं। तुम हमारा स्थान नहीं ले सकते। बुद्ध कहते हैं, कौन कहता है कि तुम सर्वोच्चतम हो? तुम्हारा साक्षी कौन है? और काम मरा के साथ ही चिल्लाने लगते हैं, हम हैं इनके साक्षी। ये विकार अहंकार के साथ चिल्लाने लगते हैं, हम हैं इनके साथ, हम हैं इनके साक्षी। फिर मरा गौतम से पूछता है, तुम्हारा आसन स्थिर है, सर्वोच्चतम है, कौन है इसका साक्षी? बुद्ध भगवान धरती माँ को स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं, माँ मेरी साक्षी है। फिर मरा की सेना गायब हो जाती है, क्योंकि इसका अस्तित्व पहले भी नहीं था। ये माँ धरती सारे ही बौद्ध पुरुष के सत्य की साक्षी है। अंधकार की शक्तियाँ कुछ समय के लिए आती हैं, खेल खेलती हैं, फिर